नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास फॉर यू में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। ये एक पोइम है जिसे लिखा है मार्गरेट एटवुड ने एंड ये पोइम 1964 में पब्लिश हुई थी। एंड जिस पोइट्री कलेक्शन से ये पोइम ली गई है उस पोइट्री कलेक्शन का टाइटल है द सर्कल गेम्स। और हाँ, एक और बात, मार्गरेट एटवुड की मैंने एक और पोइम जस्ट इससे पहले अपलोड की है। वो पोइम है द एनिमल्स इन दैट कंट्री। तो जिसने भी मार्गरेट एटवुड की ये वाली पोइम देखनी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है चेक कर सकता है, मैंने वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो बात करते हैं अपनी पोइम के बारे में, दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। तो ये जो हमारी पोइम है इसकी मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके बाद हम इसकी ब्रीफ समरी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको फिर पोइम एनालिसिस भी बताऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पोइम की इंट्रोडक्शन से। तो इस पोइम की शुरुआत टेकन सम टाइम एगो लाइन से होती है जो स्पीकर के फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करती है। पोइम के मिडल तक ऐसा लगता है जैसे कि जो स्पीकर है वो अपनी ही किसी पुरानी फोटो की बात कर रही है जो एक न्यूज़पेपर में दिखाई गई है। एंड इस पोइम की वर्सेस का स्ट्रक्चर अनयूजुअल है एंड पोइम की लाइंस जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं एंड अनइवन है एंड हर लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन से रिलेट करती है। पोइम की डिक्शन सिंपल है जिससे पोइम की टोन को समझने में आसानी होती है। ये जो पोइम है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये थी इस पोइम की छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की ब्रीफ समरी। और हाँ, एक और बात, मैं पोइम के लिरिक्स नहीं पढ़ूंगी, तो लिरिक्स आप यहाँ से साथ साथ में देखते रहना, बिकॉज अगर मैं लिरिक्स पढ़ूंगी तो लेंथी हो जाएगी वीडियो, जो कि फिर अच्छा नहीं होता है। लेंथी वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। तो चलो समरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पोइम में स्पीकर ने एक बहुत साल पुरानी फोटोग्राफ को डिस्क्राइब किया है। स्पीकर बताती है कि जैसे ही उसने फोटो को देखा तो पहली झलक में उसे ये फोटोग्राफ बहुत ही ज़्यादा ब्लरी सी लगी। एक्चुअली जो फोटोग्राफ है वो आपकी न्यूज़पेपर में आई हुई है, तो पोएटेस जो है वो उसी फोटोग्राफ के बारे में बात कर रही है। तो आगे जो स्पीकर है वो रीडर्स को फोटोग्राफ के थ्रू गाइड करने की कोशिश करती है। वो फोटो में एक सदाबहार ट्री के फ्रेगमेंट को पॉइंट आउट करती है। इसके बाद जो स्पीकर है वो इमेज के बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करती है एंड ऑडियंस के अटेंशन को लेक पर ले जाती है एंड इस लेक के पीछे हिल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीकर है वो फोटो में क्या क्या है उन चीज़ों को रीडर्स को बता रही है, मतलब डिस्क्राइब कर रही है। जैसे फोटो में सदाबहार ट्री है, आपकी लेक है एंड हिल्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको फोटो से रिलेटेड बातें यहाँ पे बोली गई हैं कि फोटो में क्या क्या है। एटवुड की ये जो पोइम है दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, ये जो पोइम है ये फर्स्ट पर्सन में एंड प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है। इसमें जो स्पीकर है वो अपनी खुद की तस्वीर के बारे में बात कर रही है एंड इस फोटो में सदाबहार वन, एक छोटा सा घर और एक लेक जो है वो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके बाद जो नरेटर है वो आगे बताती है कि ये जो फोटो है वो उसके नदी में गिरने के बाद लिया गया है एंड स्पीकर बता रही है कि इस फोटो में उसे देख पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वो उस फोटो में है। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि लेक में गिरने से जो स्पीकर है उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब जो हमें जो इस पोइम में जो है जो बात कर रही है, जो अपने ही फोटोग्राफ को जो है डिस्क्राइब कर रही है, वो एक्चुअल में कोई घोस्ट या स्पिरिट बन चुकी है। तो इस पोइम का ये टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो स्पीकर है वो लेक में गिरने से मर चुकी है एंड उसकी जो फोटोग्राफ है वो नेक्स्ट डे जो है एक न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो अब यहाँ इस पोइम में जो स्पीकर की स्पिरिट है वो हमको इस फोटो के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। तो पहले हमें ऐसा लगा था कि जो स्पीकर है वो लाइव है, लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअल में जो स्पीकर है वो मर चुकी है। तो पोइम में जो लाइन है द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्रॉन, तो इस लाइन से ये चीज़ क्लियर होती है कि जो फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करने वाला जो स्पीकर है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो एक स्पिरिट है जो हमें अपने प्रीवियस फोटो के बारे में जो उसने न्यूज़पेपर में देखा है उसको हमें डिस्क्राइब कर रही है। इसका मतलब है कि स्पीकर की जो बॉडी है वो लेक में डूब चुकी है एंड उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर इनकी डेथ ही इस एलिमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन है। एंड स्पीकर बताती है कि यदि उसे लंबे समय तक देखने की कोशिश की जाए तो हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली स्पीकर बोलना चाहती है कि स्पीकर को जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया है, उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है एंड वो एग्जिस्ट करती है अगर कोई उस पर ध्यान देगा
तो यही थी इस पोइम की ब्रीफ समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोइम एनालिसिस। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि समरी से ज्यादा पोइम एनालिसिस जो होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज पोइम एनालिसिस से आपको जो हिडन मीनिंग होता है आपकी पोइम का वो पता लगता है। तो मतलब कि ये जो पोइम है इसका रियल मीनिंग अब आपको पोइम एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडवुड ने अपनी इस पोइम में स्पीकर को एक तस्वीर के साथ पोर्ट्रे किया है। पोइम की फर्स्ट लाइन दिस इज फोटोग्राफ ऑफ मी, ये जो लाइन है ये पैसिव वॉइस में है एंड यहाँ पर स्पीकर बता रही है कि उसकी ये जो फोटो है ये औरों के द्वारा ली गई है एंड इसका मतलब है कि स्पीकर की जो हिस्ट्री है वो औरों के द्वारा क्रिएट की गई है। तो ये जो और हैं ये एक्चुअल में मेल हैं जो फीमेल की हिस्ट्री को बनाते हैं एंड इस पोइम में स्पीकर बताती है कि जब फीमेल की हिस्ट्री किसी और द्वारा बनाई जाती है तो ये जो हिस्ट्री होती है ये एक्यूरेट नहीं होती है एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एंड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, और हम पैट्रियार्कल सोसाइटी भी बोल सकते हैं, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल ही जो वुमेन है उनकी स्टोरीज को क्रिएट करते हैं। मेल के अकॉर्डिंग ही वुमेन को चलना पड़ता है एंड इस पोइम में जिस फोटोग्राफ की बात की गई है ये कुछ टाइम पहले लिया गया है एंड ये जो फोटोग्राफ है वो एग्जैक्टली कब लिया गया है वो टाइम इस पोइम में मेंशन नहीं किया है एंड अकॉर्डिंग टू स्पीकर ये जो उसका फोटोग्राफ है ये क्लियर नहीं है, यानी कि फोटोग्राफ की जो शाइन है वो डल हो चुकी है एंड जो लाइंस हैं वो ब्लर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो एज अ मेटाफॉर यूज किया गया है। एक्चुअल में ये जो फोटोग्राफ है ये वुमेन हिस्ट्री को पॉइंट आउट करता है, वो हिस्ट्री जो क्लियर नहीं है। यहाँ पर पोइटेस का जो मेन मोटिव है वो ये बताना है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर वुमेन कोई इंपॉर्टेंट काम करती है या कुछ बड़ा काम करती है तो उसे एप्रिशिएशन नहीं मिलती है एंड वुमेन के वर्क को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मीन्स की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ के जो लोग हैं वो वुमेन के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हैं एंड जैसा कि स्पीकर ने पोइम में कहा है कि फोटोग्राफ के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ट्री की ब्रांचेस हैं एंड ये जो ब्रांचेस हैं ये राइट हैंड साइड को इमर्ज कर रही हैं। तो स्पीकर ने ये भी बताया है कि राइट हैंड साइड में एक फ्रेम हाउस भी है एंड ये जो हाउस है फोटोग्राफ में ये तभी दिखता है जब उसे ध्यान से देखा जाए। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो राइट हैंड साइड का फ्रेम हाउस है वो मेल को सिंबलाइज करता है एंड जो लेफ्ट हैंड साइड की ब्रांचेस हैं वो फीमेल को पॉइंट आउट करती है। तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो इनडायरेक्टली कहना चाहती हैं कि इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जिसे हम पुरुष प्रधान समाज भी कहते हैं, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को एज अ लेफ्ट हैंड एंड मेल को एज अ राइट हैंड ट्रीट किया जाता है। मेल को राइट हैंड माना जाता है बिकॉज राइट हैंड में लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की गई है कि फीमेल को सोसाइटी में मेल के कंपैरिजन में वीक माना जाता है। और हाँ, आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो फोटोग्राफ है जिसके बारे में इस पोएम में बात हो रही है उस पर 4 मेन चीज़ें हैं। एक ट्री है, एक हाउस है, एक लेक है एंड एक हिल्स है। तो फोटोग्राफ में जो चीज़ें हैं जैसे कि ट्री है, हाउस है, लेक है, हिल्स है, ये सब की सब चीज़ें जो हैं अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइज करती हैं। जैसे कि आपकी ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो आपकी वुमेन को सिंबलाइज करती हैं, हाउस जो है वो मेल को सिंबलाइज करता है एंड जो लेक एंड हिल्स हैं वो आपकी सोसाइटी को सिंबलाइज करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। अभी मैं जस्ट आपको आगे बताने वाली हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो इस पोएम में फोटोग्राफ में एक लेक की बात की गई है। एक्चुअल में ये जो लेक है ये सोसाइटी को सिंबलाइज करती है। लेक के पीछे शॉर्ट हिल्स हैं। तो यहाँ पर पोएटेस बताना चाहती हैं कि ये जो लेक है एंड हिल्स रूपी ये जो सोसाइटी है ये वुमेन को हमेशा दबा कर रखती है एंड ये जो सोसाइटी है ये वुमेन की हिस्ट्री को नष्ट कर देती है। एक्चुअल में मार्गरेट जो है वो यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि फोटोग्राफ में राइट हैंड साइड का स्मॉल हाउस ही केवल वुमेन को एक्सप्लॉइट करने में अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि राइट हैंड साइड में जो आपका हाउस है वो मेल को दर्शाता है। तो यहाँ पर पोएटेस कहना चाहती हैं कि वुमेन की एक्सप्लॉइटेशन के लिए सिर्फ मेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि लेक एंड हिल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जो सोसाइटी है वो भी वुमेन को एक्सप्लॉइट करने में रिस्पॉन्सिबल है। एंड जैसा कि पोइम में स्पीकर ने कहा है कि वो लेक की सतह पर डूब चुकी है। तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो फिर से इनडायरेक्टली कहना चाह रही हैं कि एक वुमेन जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ट्रैप हो चुकी है एंड ये जो सोसाइटी है इसने वुमेन की आइडेंटिटी को भी उससे छीन लिया है। इस पोइम के थ्रू जो एडवुड है वो कहना चाहती हैं कि वुमेन को सिर्फ हाउस होल्ड वर्क तक ही सीमित रखा जाता है। मीन्स की सोसाइटी के अकॉर्डिंग वुमेन का डोमेस्टिक रोल है एंड जो सोशल रूल है वो सिर्फ मेल का है, ऐसा सोसाइटी मानती है।
इस पोएम की फाइनल स्टेंजा की ये जो लाइन है, इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी मी। तो ये जो लाइन है, यहाँ पर पोइटेस कहना चाह रही हैं कि सोसाइटी ने वुमेन के वर्क को, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी प्रेजेंस को एक धुंधली पिक्चर के जैसे ही धुंधला कर दिया है। एंड इस पोएम की लास्ट लाइन जो है वो रिवोल्यूशनरी है, जिसमें पोइटेस कहना चाह रही हैं कि इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद भी औरतें जो हैं वो सर्वाइव करती हैं। एंड पोइम में जो स्पीकर ने ये कहा था कि जो पिक्चर है वो कब ली गई है उसका कुछ पता नहीं है, तो एक्चुअल में वहाँ पर पिक्चर की बात नहीं की गई है। एक्चुअल में वहाँ पर उस टाइम की बात की गई है जब से वुमेन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वुमेन डोमिनेशन स्टार्ट हुई है। तो एक्चुअल में जो पोइटेस है वो यहाँ पर ये चीज़ जो है जानना चाहती है कि कब और कैसे वुमेन डोमिनेशन जो है वो सोसाइटी में स्टार्ट हुई। तो यही था हमारी इस पोएम के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।